अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उसामा अबू बकर एडवाइज स्टेट एंड बिल्डर्स बैरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से इस वक्त बैरिया टाउन कराची के अंदर जो सबसे अच्छी या सबसे बेहतरीन ट्रेड हो रही है वो हो रही है बने बनाए घरों की। और उसमें बैरिया होम्स भी हैं और उसके साथ साथ जो बने बनाए घर जो कस्टमाइज घर बनाए गए या प्राइवेट बिल्डर्स ने बनाए घर, उनकी बहुत सारी अच्छी ट्रेड हो रही है। उसमें विजिट्स भी बहुत हैं और उसमें बाइंग सेलिंग भी अच्छी हो रही है। ये वीडियो बनाने का मकसद कुछ चीज़ें हाईलाइट भी करनी है और कुछ चीज़ें बतानी भी हैं। बेसिकली इस वक्त कुछ ऐसा हो रहा है कि जो सस्ते तरीन विला हैं वो नहीं बिक रहे, जो महंगे विले हैं वो बिक रहे हैं। इसकी रीज़न क्या है? बेसिकली जब भी आप किसी भी जगह पे जाके कोई भी घर विजिट करते हैं तो उसकी क्वालिटी मैटर करती है। अब सबसे सस्ता तरीन आप विला देखते हैं, उसमें जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो आपको सही नहीं मिलती। जैसे ही आप एंटर होने लगते हैं सबसे पहले तो उसका पेंट ही आप देखते हैं वो ख़राब हुआ है, उसके बाद उसमें सीपेज आई हुई है, उसके बाद आप जैसे ही अंदर एंटर होते हैं तो क्रैक्स मिल जाते हैं। इसी तरीके से जो डोर्स हैं वो प्रॉपर नहीं है या उनकी पॉलिशिंग ठीक नहीं है। वॉशरूम्स के ऊपर जब आप जाके देखते हैं तो सीपेज नज़र आती है, या वो सफाई सुथराई नहीं है, वेल मेंटेन्ड नहीं है। बेसिकली ये ही मेन चीज़ है जो हम अपने क्लाइंट्स को भी बताते हैं। जो हम जब विज़िट कोई भी विज़िट करवा रहे होते हैं तो हम अपने क्लाइंट्स को क्लियरली बताते हैं कि एक अगर आप सस्ती चीज़ देख रहे हैं तो उसमें उसी हिसाब से पैसे जितने यानी कम है उसी हिसाब से उसकी क्वालिटी में भी जाकर आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। वेरी रेयर होता है जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इकोनॉमिकल आपको मिलती हैं और वो किस तरीके से मिलती हैं, विद इन 1 to 2 days पेमेंट या विद इन अ वीक पेमेंट, उसमें तो चीज़ें समझ आती हैं। लेकिन वो इतनी सस्ती नहीं होती, इतनी इकोनॉमिकल या इतनी चीप मैं उसे बोलूँगा वो नहीं होती। उसकी मेन रीज़न यही है कि अगर क्वालिटी कंस्ट्रक्शन है, अगर घर अच्छा बना हुआ है, अगर उसके पेंट्स ठीक हैं, उसके डोर्स ठीक हैं, उसमें क्रैक्स नहीं है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। जो लोग भी घर ख़रीदना चाह रहे हैं बहरिया के अंदर, वो आके सिर्फ इस चीज़, मैं हमेशा अपने क्लाइंट को कहता हूँ इस चीज़ के ऊपर ना जाएं सिर्फ कि वो इकोनॉमिकल मिल रहा है या नीचे की प्राइस में मिल रहा है। इस चीज़ को तो देखें वो घर बना कैसा हुआ है, उसकी डायमेंशंस कैसी हैं, उसमें उसकी जो सफाई कैसी है, मीन्स के उसकी जो वॉल्स बनी हैं उसमें जो प्लास्टर हुआ है वो कैसा है। कोई भी घर जैसे ही आप एंटर होते हैं गिराज में आपको उसका फ्लोर सारी चीज़ बता देता है, उसकी दीवारें सब कुछ बता देती हैं, उसका मेन एंट्रेंस जो डोर है वो बता देता है कि ये क्या चीज़ है। इसी तरीके से जो इकोनॉमिकल घर है उसमें किचन में भी आपको कंप्रोमाइज़ मिलेगा, उसके वॉशरूम में भी कंप्रोमाइज़ मिलेगा, उसके सारे ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी इश्यूज होंगे। और बहुत सारे इसमें रीजंस हैं जिस वजह से ये सस्ते घर नहीं बिक रहे। आपको ये मैं बताऊंगा, अगर आप इकोनॉमिकल घर लेना चाहते हैं तो इनके ऊपर जाने के बजाय बहुत बेहतर है कि आप अपना घर बनवा लें। उसमें एटलीस्ट आप उसकी प्रॉपर वाटर प्रूफिंग करेंगे, आप उसके सारे काम करेंगे। और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप अपॉर्चुनिटी वाली बाइंग करते हैं वो बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करें। बहरिया ने जो घर बना के दिए वो तकरीबन 2016-17 से यानी उसके बाद ऑनवर्ड वो डिलीवर हो गए। वो डिलीवर के बाद वहाँ पे लोग रह रहे हैं अपार्टमेंट्स के अंदर भी, हमने कोई ऐसा सीपेज नहीं देखी। बहरिया के जो गिवन होम्स में उनमें यानी छतें हैं, उनके काम शाम हुए, सारे मामला हुए, लेकिन वो नज़र आ रहे हैं ना। इसी तरीके से जब आप कस्टमाइज घर लेने जाते हैं तो उसमें भी ये चीज़ें आप ज़रूर देखें, उनको देख के बाल के उसकी प्रॉपर चेकिंग करके फिर जाके उस डील को डन करें। और जो लोग अपने इकोनॉमिकल यानी सस्ते घर बेचना चाहते हैं, मैं उनको भी ये ज़रूर कहूँगा कि अपनी चीज़ें पहले ठीक ज़रूर करें। अपने विले की जो भी काम हैं, जो करवाने वाले हैं, उनको प्रॉपर एड्रेस करें। ठीक है, जो भी आपने जिस तरीके से बनाया या ऐसे बिल्डर से बनवाया जिसने काम को ठीक तरीके से डिलीवर नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी ये दुनिया को ख़त्म नहीं होगी। आपने अगर अपनी चीज़ बेचनी है, आपको अच्छी कीमत मिल जाएगी। अच्छी कीमत तब मिल जाएगी जब आप उसकी जितनी भी ये वाले प्रॉब्लम्स हैं उनको रेक्टिफाई करेंगे, उनके जो क्रैक्स हैं उनको प्रॉपरली फिल करेंगे। इसी तरीके से उसका प्लास्टर कहीं से ख़राब है उसको ठीक करेंगे, उसके डोर्स को ठीक करेंगे, उसमें जो उसकी जो टाइल्स वगैरह लगी हैं या सीपेज के इश्यूज़ हैं, इनको प्रॉपरली अगर आप एड्रेस कर लेंगे, प्रॉपर बना लेंगे, प्रॉपर ठीक कर लेंगे, तो आपकी वो चीज़ सस्ती नहीं रहेगी ही, बेहतर हो जाएगी, बेहतरीन हो जाएगी। और उसके बाद जो आपने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है वो आपको इन रिटर्न मिलेगी। और हो सकता है या बल्कि बिल्कुल ज़बरदस्त चांसेस हैं, बेहतरीन चांसेस हैं कि उससे भी बेहतर जाके आपको प्रॉफिट मिले। तो इसलिए मैं अपने उन क्लाइंट्स को जो इकोनॉमिकल या सस्ता या चीप घर देखना चाहते हैं उनको ये ज़रूर कहूँगा कि आप इसकी सिर्फ प्राइस के ऊपर ना जाएं, क्वालिटी को ज़रूर देखें। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप आज एक सस्ता घर ख़रीद लेते हैं
फॉर एग्जांपल किसी भी जगह पे ये मल्टीपल प्रीसेंट्स हैं 125 के, 250 के, 500 के, जहाँ पे भी जाके चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, अगर आप जाके ख़रीदते तो आपको उतना ही एक्सपेंस दोबारा करना पड़ेगा जो एक अच्छे घर बनाने के लिए आपको यानी जो जिस प्राइस पे अच्छा घर मिल रहा है उतनी ही प्राइस आपको फिर पे करनी पड़ेगी। तो क्यों ना आप बना बनाया अच्छा घर लें या खुद का अच्छा बेहतरीन घर बनाएं। तो ये एक मेरा मशवरा है उन लोगों के लिए जो लोग अब बाइंग कर रहे हैं, बड़ी ध्यान से बड़े देखभाल के सारी बाइंग करें, चीज़ों को बिल्कुल देखें, उसके जो डायग्राम्स हैं उनको देखें, उनकी जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स हैं उनको देखें, क्योंकि बहरिया बड़ा इजीली कोई ऐसे यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं देता जिसमें इश्यूज़ हों। तो उनमें बहुत सारे इस वक्त भी घर अवेलेबल हैं यानी यहाँ पे विलास जिनकी कंप्लीशन नहीं मिली हुई, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है जिस रीज़न की बेस पे उनकी कंप्लीशन नहीं मिलती। इन सारी चीज़ों को देख के पूरा प्रॉपर तरीके से वर्किंग करने के बाद जाके अपनी बाइंग करें, ताकि कल को किसी किस्म का रिग्रेट ना हो। कल को आप ये ना कहेंगे यार ये थोड़े से पैसे इधर बचाने के चक्कर में हम अगर अच्छा घर ले लेते तो वो हमारे पैसे बल्कि ज़्यादा बच भी जाते और इतनी हैसल भी ना होती। फर्दर आपने कोई भी चीज़ सेल करनी है अच्छी प्राइस पे, अच्छी चीज़ सेल करना चाह रहे हैं या कोई भी चीज़ इकोनॉमिकल बाइंग करनी है तो एडवाइज एस्टेट एंड बिल्डर्स की टीम यहाँ पे मौजूद है। हम इंशाल्लाह आपको प्रॉपरली पूरे विजिट्स भी करवाएंगे और पूरा जो असिस्टेंस आपको रिक्वायर्ड है वो इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।